मैं दिलदार हुसैन समय चक टाइम से। मेरे साथ हैं मिस्टर राजेश कुमार यादव जी, जो सपा में वरिष्ठ नेता रहे हैं। राजनीति में इनका बहुत ही सपा की राजनीति में सहयोग रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं इनके आज की राजनीति पे क्या विचार है। आज की राजनीति, आपका जो प्रश्न है वो राजनीति पर है, आप केवल सपा पे नहीं है। देखिए, आज जिस तरीके से देश में स्थिति है, राजनीति है, अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए किस तरीके से स्तर से गिरकर जा रहे हैं। स्तर से गिरना राजनीति नहीं कहलाता है। कभी कोई किसी से रिश्ते जोड़ रहा है, कभी रिश्ते तोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जो अपनी नीति और नियत पर कायम है। तो विशेषकर मैं नाम लेना चाहता हूँ समाजवादी मुखिया अखिलेश जी का, जो वाकई में आज की समय में उत्तर प्रदेश की सीमाओं को लांघकर आपके बिहार प्रदेश में चले गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। बिहार की भीड़ दिखलाती है कि अखिलेश का कद कितना बढ़ गया है। अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग उनका वंदन करते हैं कि हमारे ही प्रदेश से नेताजी की तरीके से कोई नेता निकला है जिसका नाम माननीय अखिलेश यादव है। मैं इस संदर्भ में एक बात और कहूंगा कि अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में चले गए तो उनके पीछे उत्तर प्रदेश की राजनीति को संभालने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके चाचा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। सर, एक क्वेश्चन और था। ये 2024 की जो लोकसभा चुनाव के बाद अब आगे जो गठबंधन है वो कितनी मजबूती के साथ चल पाएगा बिहार की? देखिए, 2024 चुनाव हम जीते और नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विरोधी कहते थे 6, 7, 8 से ज्यादा सीटें नहीं मिले, लेकिन हम 40 का आंकड़ा छूते छूते बचे। सबसे नंबर 1 की पार्टी है। जिस प्रदेश में देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ता हो, रक्षा मंत्री लड़ता हो, तमाम लोग बड़े बड़े नेता रहते हैं, और उस प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी। इसका पूरा श्रेय हम माननीय अखिलेश यादव को देना चाहिए। सर, बिहार में अभी हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जो हमला हुआ, सबसे पहले मैं कार्यालय तो नंबर 2 पे स्वयं राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनको काले झंडे दिखाए और उनको बेइज्जत करने की कोशिश की। तो ये भी जो भी विरोधी हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ, क्योंकि ये तो कोर्ट में साबित होगा कौन विरोधी है। लेकिन उनकी मैं कटु शब्दों से उनकी निंदना करता हूँ और कहता हूँ कि राजनीति में ये कार्य न करें, क्योंकि उनको पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश खिसकने के बाद अब हिंदुस्तान की बारी है, दिल्ली की बारी है। ये भी सरकार तो अपने बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, अपने प्रचार इस तरह कर रही है जैसे उसने बहुत ज्यादा काम करा। उस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, उन्होंने कितना काम किया। नेता की एक ही काम से सब खत्म हो जाता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में बड़ा आज तक एक्सप्रेस वे नहीं बना पाए। ओबीसी SC BC को जो सुविधाएं दी वो आज तक नहीं कर पाए। यहाँ तो ये काम है, भर्तियां करो और रद्द करो, भर्तियां करो और रद्द करो। नौजवान बहुत ही आक्रोशित है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही है, अगर मिलती भी है तो ये रद्द कर देते हैं। तो ये घोर अभी की बात है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते का हाल क्या है, भारत बांग्लादेश के रिश्ते का हाल क्या है, और किस तरीके से अमेरिका के साथ इन लोगों ने संबंध हमारे खराब कराए।
लेकिन हमारे लोग इसकी परवाह नहीं करते। हम प्रधानमंत्री जी से कहते कि हमारी पार्टी, हमारे नेता हर विषम परिस्थितियों में देश के साथ है। हम दल दल विहीन होकर उनको समर्थन देते हैं, और कोई आपत्ति देश पर आ जाए, सरकार के साथ में हम लोग कंधे से कंधा जोड़कर खड़े रहते हैं। इस समय बेरोजगारी की जो इस समय दशा है, जो मेरे युवा हैं बेरोजगार घूम रहे, और उससे ज्यादा दुर्दशा हो रही है अपनी ये जो क्या बोलते हैं राजनीति है, उसमें अजीब अजीब से लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी जिस देश में होती है वहाँ क्रांति होती है। क्यों? नौजवान कलम लेके ज्यादा देर रुक नहीं पाता है, और कलम की जगह उसके हाथ में हथियार आते हैं। इसलिए रोजगार पैदा करना बहुत जरूरी है। आपने देख लिया जम्मू कश्मीर के क्या हाल है, और पूर्वोत्तर भारत के क्या हाल है। जरा सी देर में ही युवा जो बेरोजगार है तुरंत हथियार उठाता है। मैं पुरजोर अपील करता हूं देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे, वरना वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। और सर, हमारे देश में शिक्षा का जो इस समय है स्तर गिरता जा रहा है, उसके बारे में क्या बताएंगे सर? देखिए, शिक्षा को व्यवसायिक बनाना चाहिए। शिक्षा को अगर बच्चों को भोजन देके ही बड़ी उपलब्धि मानते हैं तो गलत है। आपके देश के राष्ट्रपति इतने गरीब थे, और बाय द वे वो मुस्लिम थे। उनको अमेरिका जाते हुए एयरपोर्ट पे उनको बेइज्जत भी किया गया। और मैं जिस इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ हूँ, उस इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रोफेसर भी रहे, एपीजे कलाम साहब का नाम। इस तरीके का व्यक्ति, मैं खुद, आपको आश्चर्य होगा कि मैं इतने स्कूल चलाता हूँ, मैं खुद बचपन में गरीबी से पढ़ा हूँ। पाटी बुद्धिक्का का नाम सुना है आपने? सर, आप बताएं उसके बारे में। पाटी बुद्धिक्का, एक हाथ में पाटी होती थी, एक में बुद्धिका। बुद्धिका का मतलब कारिक, और सफेद वाली जिससे लिखा जाता। और मैं पाटी को इंजेक्शन की शीशी से घुटता था, तो एक तरफ आबा सादा लिखता था, एक तरफ 1 2 3 लिखता था। और बहुत छोटे से गांव दुर्गागंज का मैं पढ़ा हूँ, जो इस समय उत्तर प्रदेश में ही हरदोई जनपद का एक बहुत छोटा सा गांव। तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। आप बताइए, सूरदास कबीरदास का नाम सुना? सूरदास तो जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है? किलकत कान गुटरवन आवत मणिमय कनक नंद आगर। किलकारी मारते हुए भगवान कृष्ण आते हैं, और माणिक से सजे हुए आंगन। ये अंतर ज्ञान होता है। अंतर ज्ञान होने पर उनको पता चला कि माणिक क्या होता है। तो जन्म से अंधा है, वो कैसे ये व्याख्या करे? कबीरदास के बारे में आपने सुने, वो भी बहुत गरीब थे, और वो इन सब सूरदास पे, तुलसीदास पे, जायसी पे, रसखान पे हजारों हजार पीएचडी लिखी जा चुकी है। तो इस तरीके के विद्या का स्तर को रखना पड़ेगा, वरना कलम की जगह कुछ और हाथ में पकड़ लिया तो देर नहीं कि अफगानिस्तान बन जाए, पाकिस्तान बन जाए। और आप तो देख रहे हैं, जान भी रहे हैं कि 2 जगह वर्ल्ड वार हो रहा है। एक जगह वर्ल्ड वार की शुरुआत होते होते बची हिंदुस्तान में। अगर रोका नहीं गया, अगर अच्छे ढंग से समझाया नहीं गया, तो जो देश युद्ध लड़ते हैं उनकी जनता की हाल क्या होता है। पता चला बच्चा स्कूल जा रहा है, बम से उड़ गया, खाना नहीं मिल रहा है, खंडहर हो गया पूरा देश। इसलिए मैं पूरी तरीके से कहता हूं कि कलम हाथ में पकड़ाओ, शस्त्र नहीं हाथ में पकड़ाओ। यही मेरा कहना है कि देश
समाज और दुनिया एटम बम के मुहाने पे खड़ी है। अगर जरा सा पुश कर दिया इन लोगों ने तो एटम बम जैसे फूटता है उसी तरीके से फूट जाएगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे, बिहार की राजनीति पे, ये बिहार की वहाँ जो गठबंधन है उसका बारे में आपकी क्या राय है? बिहार में गठबंधन दोनों तरफ से है। आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? सपा और कांग्रेस। सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। लालू जी का लड़का, एक ही पीढ़ी के 3 लोग हैं। राहुल है, अखिलेश जी हैं और लालू जी का बेटा है। वहां आंधी चल रही है बहुत तेजी से। वहां सरकार बनना तय हो गया है। किस तरीके से अभी अखिलेश जी गए हैं, सड़कों पे उतर के उनका स्वागत किया। राहुल जी को तूफान की तरीके से स्वागत किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार हम लोग काबिज कर लेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी है और उसका असर 200 गुना उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा। हम बल्कि 300 प्लस का आंकड़ा पार करेंगे और इस उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का राज होगा। और अखिलेश जी यही नहीं चुप बैठेंगे। अगर ये दोनों जगह सरकार बन गई तो तुरंत केंद्र की सरकार गिर जाएगी। आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार अल्पमत में है, तो अल्पमत की सरकार गिरते ही तुरंत चुनाव होगा और केंद्र में ही हमारी सरकार। धन्यवाद, थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया।